ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 16 में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने कल का अध्याय सुना है उनका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक पहले अध्याय नहीं सुने हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर क्लिक करके पहले अध्याय अवश्य सुनिए। आइए आज की कथा अध्याय 16 शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़धनवा महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गुरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे दिश्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इसे तुम को वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे दिव्य शार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्त साकाम हो तथा निष्काम हो। हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल के बूंद बूंद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त करके जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार में तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा कोई और नहीं है। यह हरि भगवान की कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि का धारण कर सुखपूर्वक विचारो और उदासीन भावों से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि वाले गौतमी बोले और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही अपने वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा भी शीघ्र ही अपनी स्त्री के साथ अपनी मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल अपने आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ब्राह्मण और सज्जनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र दिया था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय के प्राप्त तेजस्वी यह सुख के सदृश है। इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हो, माता के मन को आनंद देने वाला हो। वह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद वह बालक वेद आरंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से संसद विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव देने वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्य आदि से विधि पूर्वक देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर ऋषि बोले, देवल मुनि ऋषि बोले, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता है? सुंदर छात्र 2 चामर यवरेखा के साथ कमल, जानू
तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए विशाल नेत्र, शरीर गोल आकार का त्रिवली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देख कर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोक का संधि स्थान गुड़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकन टेढ़ सिर के बाल वाली ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवेल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों का क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 18वें वर्ष में डूब कर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरना शन को औसत देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि बोले, देवेल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवेल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर बाद में पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुए, यादव भी नाश को प्राप्त हुए हैं, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ है, वत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, सहरसा अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी इसी तरह शीश काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजसी परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन सुनकर स्वस्थ और हृदय में हरि भगवान के चरणों को ध्यान कर पुत्र के होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। और यहीं पर आज का अध्याय 16 संपूर्ण होता है। कल सुनेंगे अध्याय 17 की कथा। अब सुनते हैं विष्णु भगवान के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं, या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।